यीशु की तरह रिजल्ट तो चाहते हैं पर सहना नहीं चाहते। यीशु ने जो पाया वो सहकर पाया। समझ रहे हो कि नहीं? आज लोगों की ईगो और घमंड नहीं, कुछ ना होकर भी ऐसे समझते हैं हम पता नहीं क्या है, और यही कारण है आज वहीं तक सीमित है, उन्हीं उलझनों में। यीशु ने सहा, हालात विपरीत थे पर वो चलता गया, बढ़ता गया। मुश्किलें थी, वो बढ़ता गया, और आज महिमा में स्थान पे प्रभु के दाईं ओर विराजमान है। हालेलुया। जब आप सहते हो और सहकर आगे बढ़ते हो, आप महिमा, आप परमेश्वर की भरपूरी को पाते हो यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचाई आपकी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लूका 9 उसका 28 से। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। इस जगह पे हम देखते हैं यीशु अपने 3 चेलों के साथ उस पर्वत पे गया। इस समय को हम, इस जगह को हम द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन भी बोलते हैं, या रूपांतर का पहाड़, जहां पे जब प्रभु यीशु गया तो उसका चेहरा प्रभु की महिमा से भरपूर हो गया और वो श्वेत चमकने लगा, इतना कि यीशु की वो देख नहीं पा रहे थे। और ये सेम अगर आप एक बारी जब निर्गमन में पढ़ते हैं, जब मूसा पर्वत से निकल के आ रहा था, जब वो प्रभु के हजूरी से निकल के आ रहा था तो उसका चेहरा प्रकाश से भर चुका था, लोग मूसा को देख नहीं पाते थे। और उसी रीति से बाइबल बयान करते हैं यीशु का चेहरा चमक रहा था। तो एलिया और मूसा आए और यीशु से बात कर रहे थे। तो पतरस बोलने लगा कि प्रभु, एक टेंट एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए हम लगा देते हैं। और बाइबल बयान करती है वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। आप समझ रहे हो? वो एक दृष्टि में प्रभु यीशु को मूसा और एलिया से कंपेयर करने लगा। आप समझ, 3 टेंट आपके लिए, मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। बाइबल बयान करती एक समय पे फरीसी सदूकियों के साथ अब्राहम के विषय में बात चल रही थी, और यीशु ने कहा, अब्राहम से पहले मैं था। आप समझ रहे हो? आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो पुराना नियम है उसको व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दर्शाया जाता है। हम कहते हैं ना, लॉज एंड प्रॉफिट्स। बाइबल बयान करती है जो लॉ था वो पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को दिया, और मूसा के द्वारा वो व्यवस्था लोगों के बीच में आई। जो लॉ था वो लोगों के बीच में आया। एक तरीके का व्यवस्था का पिता मूसा को आप कह सकते हैं। तो मूसा जो है वो व्यवस्था को दर्शा रहा था कि सारा लॉ जो भी आप पढ़ते हो, व्यवस्था विवरण, न्याय व्यवस्था,
गिनती में जो भी, वो सारा परमेश्वर मूसा के द्वारा लेके आया। और एलिया जो प्रकट हुआ, हम जानते हैं एलिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स, जिसने ऐसा प्रॉफिट जिसने ऊपर से स्वर्ग से आग उतार दी। उसने जब बाल के 400 नबी खड़े थे, पूरा दिन उन्होंने लगा दिया पर कुछ नहीं हुआ, एक प्रार्थना और ऊपर से आग उतरी। जब लोग एलिया को पकड़ने के लिए आते थे, आग उन्हें भस्म कर देती थी। तो एलिया जो प्रॉफिट्स को दर्शाता था, तो एक लॉ गिवर, व्यवस्था को देने वाला, और एक भविष्यवक्ताओं को जो दर्शा रहा था, और दोनों यीशु के साथ खड़े थे। मूसा जो व्यवस्था को दर्शाता है, और साथ ही साथ एलिया जो भविष्यवक्ताओं को दर्शा रहा था। और बाइबल बयान करती है एक वाणी हुई स्वर्ग से, तब उस बादल से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यहां पे व्यवस्था भी थी, वहां पे भविष्यवक्ता भी था, और वहां पे पुत्र भी था। और वाणी जब आई, वाणी में से क्या निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इब्रानी की पुस्तक निकालो, पहला अध्याय, उसका 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इन अंतिम दिनों में हमसे क्या लिखा है, पुत्र के द्वारा। यहां पे व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों थे। प्रभु ने क्या कहा, ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पर इस अंतिम दिनों में क्या लिखा है, उसने पुत्र के द्वारा बातें करी, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसको ठहराया, चुना, नियुक्त करा, बताया, उसकी सुनो। तो जो बाइबल में हम यीशु के शब्द सुनते हैं या आज्ञाएं सुनते हैं, प्रभु बोल रहा है कुछ करने के लिए, तो वो उन चीजों में से निकला है और इसीलिए आपको बयान कर रहा है। आप समझ रही हो? जब प्रभु ने कुछ भी जो हमसे बातें करी, वो यूं ही ऊपर उथले से नहीं करी। बहुत दुनिया में लगता है ना कि उनको क्या पता, नीचे आके जब हम काम होएगा तो काम में पड़ेंगे तब पता चलेगा। आप समझ रहे हो? उनको क्या पता मेरी सिचुएशन, उनको क्या पता मेरी स्थिति। यीशु हमारे रूप को यीशु ने धारण किया। अब समझ रहे हो? हमारी देह को धारण किया। हमारी अगर जब यीशु पैदा हुआ इस धरती पे, जिसने सब कुछ बनाया, अभी हमने क्या पढ़ा, सारी सृष्टि उसके द्वारा रची गई। और एक टाइम पे जब सेंसस हो रही थी या जब गिनती हो रही थी, तो जब यीशु को बेथलेहम की ओर लाया गया, जब वो लाए गए, बाइबल बयान करती है कि वहां यीशु का पैदा होना था, तो वहां पे उन्हें कमरा रुकने के लिए भी नहीं मिला। आप समझ रहे हो? सारे होटल, सारी जगहें, सारे इन्स फुल थे। और बाइबल बयान करती है सारी जगह पे उन्हें कमरा नहीं मिला। जिसने सब कुछ बनाया है, जिसकी सारी पृथ्वी है, उसके लिए, उसके आने के लिए कोई कमरे का प्रबंध नहीं। ये इस समान है कि एक होटलों का मालिक, उसके सारे होटल उसके हैं, और वो किसी होटल में जाए और उसे मना कर दिया जाए, भी तेरी रुकने की जगह नहीं। हम समझते और जानते हैं कि यीशु किस स्थिति से निकला। चरनी में उसे रखा गया। एक जो चरनी हुआ करती थी, वो एक पत्थर का स्थान हुआ करता था, और पत्थर में एक कटिंग होती थी, जिस जगह पे जो जानवर था उनका चारा डाला जाता था, वहां से वो चारा खाते थे। उस जगह पे यीशु को पैदा होते ही रखा गया, उस चरनी में, उस स्थान पे जहां पे जानवर मुंह मार रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यीशु किस स्थिति में पैदा हुआ और क्या क्या उसने सहा। वो बड़े महल में शहजादा बन के इस धरती पर नहीं आया, वो एक कॉमन मैन, आपकी और मेरी तरह। अब समझ रहे हो? यीशु ने कहा, बाइबल बयान करती है, वो सारे दुखों में से निकला, उसने सहन किया। एक व्यक्ति जो भी गर्मी, सर्दी,
दुनिया के हालात, परिस्थितियां, रिजेक्शन, इनकार होना, लोगों की बुराइयां सुनना, उसके विषय में गलत बोला जाना, तो जो भी आज जिन स्थितियों से मनुष्य निकल रहा है प्रभु जानता है। तो अगर आज जो यीशु बोल रहा है, उसने आज्ञा दी कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, वो यूं ही नहीं है। यीशु प्रैक्टिकल थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि इतना बड़ा उसने मेरे खिलाफ काम किया, आप बोल रहे हो उसे माफ कर दो और उसके लिए दुआ भी करो। तो यीशु ने जो बोला वो यूं ही नहीं बोला, वो अनुभव करके उसमें से निकल के यीशु ने बातें करी। और इसीलिए स्वर्ग से वो वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पिता ने वो आज्ञा दी, इसकी सुनो। ये बातें जो यीशु ने लिखी वो यूं ही नहीं, ऊपर की नहीं, उतरी नहीं। यीशु निकला और उसने कहा, वो इतना दीन बना, नम्र बना। यूहन्ना बोल रहा है, प्रभु मैं लायक नहीं हूं कि तुझे बपतिस्मा दूं। नहीं, इस समय पे तू कर। आप समझ रहे हो, जो लोग कर रहे थे वो उनके जैसा बना, उनके समान बना, दीन बना, ताकि उनके साथ वो रिजेंबल कर सके। अब यीशु ने कहा, अभी पलटने बुला लूं, पर मैं अपने आप को देता हूं। उसका चुनाव था। गत्समनी बाग में, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा उमड़ जाए, पर मेरा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने चुनाव किया, यीशु निकला, उसने सहा। प्रभु से प्रेम करो, हर स्थिति में प्रेम करो, अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपनी पूरी सामर्थ्य से प्रेम करो, हर हालात में अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। तो यीशु ने सिर्फ बोला नहीं, वो करके दिखाया। सिर्फ उसके बोल नहीं है, उसने पद चिन्ह हमारे आगे आगे रखे हैं, जिसको देखकर हम चलते हैं। आज प्रभु के वचनों को हमें स्मरण करना है। जो बातें यीशु ने बोली हैं वो प्रैक्टिकल हैं। प्रभु पिता ने खुद विटनेस किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। जब भी प्रभु के बातों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपको समझना है यीशु इन चीजों में से निकला और उन्हीं की गवाही प्रभु यीशु ने दी हमें। ऊपर बैठ के उसने ये आज्ञा ही नहीं दी, यीशु उन चीजों में से निकला और उसने वो विटनेस किया। इब्रानी 12 उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। गवाहों, इससे पहले आप 11 में सारी शुरुआत से लेकर यूसुफ और दाऊद और सुलेमान, हर एक के विषय में, नूह के विषय में, ये सारे गवाहों की बात इब्रानी 11 में हुई है। और जब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं, इसमें लिखा है जब ये बड़े गवाहों का बादल हमें घेरे हुआ है और हमने हर एक की विश्वास की चाल को देखा है, तो क्या लिखा है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, जो भी वस्तुएं आपको रोकती हैं, लोग रोकते हैं, परिस्थितियां रोकती हैं, हालात रोकते हैं, दुनिया की आंधी तूफान, प्रेशर, सताव रोकते हैं, तो उन रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप जो हमें उलझा देते हैं, प्रभु के मकसद से परे कर देते हैं, हमारा ध्यान उत्तम वस्तुओं से हटा के धरती की वस्तुओं पर लगा देते हैं, उलझाने वाले पाप। सुलेमान का इतना बड़ा मकसद था, शिमशोन का इतना बड़ा मकसद था, पर क्या हुआ? पाप में उलझ गया। उस बड़े मकसद से अपने आप को वंचित कर लिया। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके इनको अपने से दूर करना है। तो ये बात आप पर है, आप इसे दूर करो। यूसुफ उस पोतीफर की पत्नी के पास से भागा, उसने उस चीज को दूर किया, उसने किया। समझ रहे हो? तो कुछ चीजों को आपको अपनी लाइफ से दूर करना है, उन लोगों को दूर करना है, उस चीजों को दूर करना है, उस एडिक्शन को दूर करना है। दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। दौड़ना नहीं लिखा हुआ, धीरज से दौड़े, पेशेंस के साथ दौड़े। इसका मतलब पूरा टाइम कंफर्टेबल नहीं रहेगा, हालात आएंगे, विपरीत आएंगे। स्कूल डेज में हम मैराथन्स भागा करते थे, लंबी लंबी मैराथन, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और पहाड़ियों पे वो हुआ करती थी। हर समय पे प्लेन नहीं होता था, कुछ समय पे
हाँ, पहाड़ नीचे की ओर, जब हम नीचे की ओर दौड़ते बहुत रिलैक्सेशन होता था, ठीक है। पर कुछ समय पे पहाड़ी ऊपर, हाँ, दूर से देखो आप, पहले ही मनोबल गिर जाता है। अब समझ रहे हो? तो जब आप दौड़ रहे हो, चीजें कांस्टेंट नहीं रहेंगी कि ऐसे ही चलता रहेगा, हालात नीचे है ना, हालात ऊपर, बट आप धीरज से दौड़ते रहते हो। धीरज से दौड़ो, उनको दूर करके धीरज से दौड़ो। प्रेशर भी आएगा, सताव आएगा, विरोध आएगा, पर धीरज से दौड़ो। तो आपको ध्यान रखना है आप किस मकसद के लिए बुलाए गए हो। वो धीरज से उस दौड़ में दौड़ना है, और विश्वास के करता और सिद्ध करता आने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। सहना नहीं चाहते हाँ? सहना बहुत मुश्किल है, सहनशीलता नहीं आजकल लोगों में। यीशु के तरह रिजल्ट तो चाहते हैं पर सहना नहीं चाहते। यीशु ने जो पाया वो सहकर पाया। समझ रहे हो कि नहीं? आज लोगों की ईगो और घमंड नहीं, कुछ ना होकर भी ऐसे समझते हैं हम पता नहीं क्या है, और यही कारण है आज वहीं तक सीमित है, उन्हीं उलझनों में। यीशु ने सहा, हालात विपरीत थे पर वो चलता गया, बढ़ता गया, मुश्किलें थी वो बढ़ता गया, और आज महिमा में स्थान पे प्रभु के दाईं ओर विराजमान है। हालेलुया। जब आप सहते हो और सहकर आगे बढ़ते हो, आप महिमा, आप परमेश्वर की भरपूरी को पाते हो यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचाई आपकी होगी यीशु के नाम से। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ये कर दिया। शैतान ने प्रभु के आज्ञाओं के विपरीत लोगों को लगा दिया। बाइबल में लिखा है, अपने परमेश्वर से पूरे मन, प्राण, बल, सामर्थ्य से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब समझ रहे हो? अपने पड़ोसी से प्यार कर, तो प्रभु से और पड़ोसी से। पर आज दोनों को छोड़ के आज सेल्फ लव पे शैतान ने उलझा दिया है। अब समझ रहे हो? सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, आजकल जो ये टाइटल और ऐसी चीजें चल रही हैं, समझ रही हो? ये शैतान का खिलवाड़ और धोखा है, जिसने असल मकसद से लोगों को परे कर दिया। प्रभु की आज्ञा क्या थी? प्रभु से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम। पर आज दोनों को छोड़ के अपने आप से, मैं क्या खा लूं, मैं क्या पहन लूं, मैं क्या देख लूं, मैं क्या कर। अब समझ रहे हो? आज जो सक्सेसफुल टॉक्स बोलते हैं या मोटिवेशनल चीजें बोलते हैं, अब समझ रहे हो? उसने सबसे ध्यान हटाकर सीमित कर दिया, लोगों को ईगोइस्टिक बना दिया है। कुछ नहीं है पर ईगो आसमान तक है, और इसीलिए आज फेलियर है हर जगह पे। आज हमें प्रभु की बातों को समझना और पहचानना है। आज आपके कान किसकी आवाज को सुन रहे हैं, आपने बहुत ध्यान लगाना है। ऊपर से आकाशवाणी हुई और प्रभु को खुद ये बात बोलनी पड़ी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका मतलब इसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ है। आज हमने अपने कान किसको दिए हुए हैं? आज कौन सी आवाजें हमारे कानों में आ रही हैं? आज किसकी बातें हमारे कानों में जा रही हैं? आज किसको सुन रहे हैं हम? आपको बहुत ध्यान लगाना, क्योंकि इस अंतिम समय में बातों के द्वारा शैतान अपना प्रभाव स्थापित करेगा और बहुतों को धोखा देगा। आपको बहुत सचेत होना है कि आप क्या सुनते हो। रोज आके कूड़े वाला पूरे मोहल्ले से कूड़ा इकट्ठा करके आपके घर पे डाल दे, रोज आप बर्दाश्त कर लोगे? सबका दुनिया जान का कूड़ा आपके घर पे रोज फेंक के जा रहा है और आप स्वागत कर रहे हो? नहीं, आप नहीं बर्दाश्त करोगे। तो आज कोई भी आके, कुछ भी आके मेरे कानों में, मेरे अंदर उंडेलता जाता है और मैं सुन रहा हूं। बहुतों ने कितना गंदा कबाड़ अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है। जो चीज प्रभु की ओर से नहीं है, आपको आपके मकसद से परे कर रही है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, आप साफ मना कर सकते हो। चाहे बंदा 100 बारी बुरा क्यों ना माने, पर आप अपने आत्मिक जीवन और प्रभु के उद्देश्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने साफ रीति से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है
इसकी सुनो, यीशु की सुनो। आज यीशु की आवाज, यीशु की बातें आपके चलने का तात्पर्य ठहरे। दुनिया की आवाजें नहीं, संसार की आवाजें नहीं, लोगों की आवाजें नहीं, प्रभु का वचन, यीशु की बातें। लोगों के पास टाइम ही टाइम है, रेडियो चला लो, कोई ना कोई लगा ही हुआ है। लोग, अब समझ रहे हो, लोग फ्री हैं आज, जितनी बातें सुननी है सुन लो। पर बात यहां पे है, किसकी सुन रहे हो और वो चीजें आपकी लाइफ में क्या कर रही हैं। आजकल तो चैट जीपीटी आ गई, जो उसी से बातें करने लगे हुए। कोई न्यूज आ रही थी, उसने, एक व्यक्ति चैट जीपीटी से बातें कर रहा था, उसने अपने सिम्टम्स बताए कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये है। तो चैट जीपीटी ने बता दिया कि हाँ, ये नॉर्मल सी खांसी है, जुकाम है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। उसे ध्यान नहीं दिया, और बाद में जब उसने आगे जाके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी और रिपोर्ट्स कराई, बंदे के अंदर कैंसर था। आजकल मैं आपको बता रहा हूं कि कितना धोखा छाया हुआ है। तरीके का शैतान ने धोखा आगे रखा हुआ है। ऐसी चीजें जो है नहीं, आपको प्रकट करी जाती हैं। जो असली है उसके विरुद्ध गलत बातें बयान करी जाती हैं। एक ही सदस्य शैतान के अंतिम समय में सत्य को झूठ बताना, झूठ को सत्य बताना, आपको सत्य से दूर करना और आपको झूठ की ओर लेके जाना। प्रभु की बातें, यीशु की बातें, वो कड़वी लग रही हैं, हाँ, पर पतरस ने क्या कहा? यीशु ने बोला तुम भी चले जाओ। 70 मेरी बातों के कारण चले गए, उन्हें मेरी बातें कड़वी लगी, उन्हें चुभ रही थी, तो क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या उत्तर था पतरस का? प्रभु यीशु, आपको छोड़ के कहां जाएंगे? जीवन की बातें तो आप ही के पास। हालेलुया। तो आज जो यीशु की बातें हैं उनमें जीवन है। इसीलिए पिता ने स्वर्ग से वाणी भेजी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब समझ रहे हो? 70 चेले अपने मुताबिक चीजें सुनना चाहते थे, और जब नहीं मिली तो यीशु को छोड़ के चले गए। प्रॉब्लम यीशु में नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी स्वार्थ इच्छाओं में थी, जो यीशु की ओर से पूरी नहीं हो रही थी। और इसीलिए यीशु अच्छा नहीं है। यीशु के साथ हम रह नहीं सकते। यीशु ने तो 12 को भी बोल दिया था, हाँ भाई, क्योंकि यीशु को पता था मैं किसी के कारण बदलने वाला नहीं हूं, मैं किसी के कारण अपनी बातों को बदलने वाला नहीं हूं, किसी के कारण मेरा सत्य, मेरी सच्चाई से मैं हटूंगा नहीं। यीशु तैयार था, वो अकेला चलने के लिए तैयार था, पर वो सत्य से कभी भी समझौता नहीं करता। आज हमें बातें चाहिए तो वो यीशु की। लोग न्यूज ये आपको ध्यान लगाना है। प्रभु की ऊपर से, पिता की ऊपर से वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अपने अंदर आप कुछ भी उंडेल नहीं सकते, आपको ध्यान रखना है। कम रिसीव करो, कम सुनो, बट राइट सुनो, सही लोगों की। फ्री वाले बहुत बैठे हैं, 24 घंटे आपको सुनाते रहेंगे, पर बात यहां पे है कि आप क्या चीजें अपने अंदर ले रहे हो। इस अंतिम समय में आपको सचेत रहना है, आपको रियलिटी में चलना है, रियलिटी से जुड़े रहना है, रियलिटी में स्थिर रहना है। अच्छा, हमें वो नहीं सुनना जो हम चाहते हैं, प्रभु में वो सुना जो आप चाहते हैं। प्रभु में वो मत खिला जो हम खाना चाहते हैं, हमें वो खिला जो आप खिलाना चाहते हो, आप देना चाहते हो। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, पर प्रभु जानता है मेरे लिए अच्छा क्या है क्या नहीं। ये मेरा पुत्र, इसकी सुनो। तो आपको अलर्ट होना है, सचेत होना। अपने कान मैं किसको दे रहा हूं, किसकी सुन रहा हूं। आज शैतान लोगों के द्वारा बातें कर चुने हुओं को भरमा रहा है। क्या हुआ? एक टाइम पे शैतान पतरस में भी आ गया, और कैसे भरमाने की कोशिश करी? बातों के द्वारा, इमोशनल बातें, तारीफ की बातें, मूर्खों के गीत बाइबल बयान करती है।
लुहावनी बातें, हंसी ठट्ठे मजाक, आप समझ रहे हो, जो शरीर को मन को अच्छी लग रही है, आपको सचेत होना है। आपको वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को परे करना है, दूर करना है अपने से। और जिस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, कर्ता और सिद्धकर्ता की ओर ताकते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है। इस टाइम पे, इस अंतिम समय में बहुत सचेत रहना है आपने सुनने में। आपको कुछ चीजें अच्छी दिखाई दे रही है अगर आप शारीरिक हो, पर अगर हम आत्मा के पथ में चलने वाले लोग हैं, आप समझ जाओगे ये अच्छी तो लग रही हैं, पर पीछे क्या है आप पहचान जाओगे। ये बंदा मेरी तारीफ तो कर रहा है, बट इसका उद्देश्य क्या है आप पहचान जाओगे। इस अंतिम समय में आत्मिक परख, आपको फिल्टर करना है इस अंतिम समय में क्या बातों को आप सुनने देते हो। घरों में फिल्टर लगाए हुए हैं ना, कोई भी गंदा पानी, गंदगी फिल्टर के द्वारा साफ हो जाए, तो हमें स्पिरिचुअल फिल्टर्स लगाने हैं अपने आसपास, अपने कानों पे। वो गंदगी अंदर ना जाए आपके बार की बारी। जो जानते नहीं है क्या उन पर बीतने जा रही है, जो अभिषिक्तों का विरोध करते हैं और अभिषिक्तों के विषय में बातें करते हैं, आप समझ रहे हो, भयंकर रिजल्ट के भागीदार वो होंगे। पर अगर लोग उनकी सुन रहे हैं तो वो उनको भी अपने साथ भागीदार बनाते जा रहे हैं। ये शैतान का टूल है। वो एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा औरों को पकड़ता है। कैसे? बातों के द्वारा। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वो कर रहा है। आपको पता नहीं लग रहा कि धीरे धीरे शैतान आपको भी अपना शिकार बनाता जा रहा है, अपने जाल में फंसाता जा रहा है। आप समझ रहे हो? बात बोलने पे नहीं, बात आप अपने कान किसको दे रहे हो। वो धीरे धीरे वही चीजें बोलने के द्वारा, भावनाएं, वही माइंडसेट आपके माइंड को पकड़ लेता है और समय बहुत थोड़ा रह जाता है कि आप प्रभु के मकसद से परे। आप समझ रहे हो? आपको बहुत अलर्ट रहना है इस अंतिम समय में, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। मरकुस में जब बात हुई है अंतिम समय के विषय में, मैं पढ़ रहा था, इतनी बार यीशु ने लिखा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मरकुस में इतनी बार, क्योंकि अंतिम समय में चुने हुए, बाइबल बयान करती है, भरमाए जाएंगे, चुने हुए। आपको बहुत अलर्ट रहना है इस समय पे, जागते रहना है, सचेत रहना है। कहां से शैतान क्या कर रहा है। मरियम और उसके साथ वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे, बातें कर रहे हैं, और बाइबल बयान करती है पिता ने, परमेश्वर ने उनकी बातें सुन। बात वो कर रही है, पर जिसने सुनी वो भी भागीदार गिना गया। एक ने बोला, पर जिसने सुना उसको भी प्रभु ने बुलाया। अभिषिक्तों के खिलाफ बाइबल ने कहा, अभिषिक्त मेरे आंखों की पुतली के समान है। प्रभु जलन रखता है। अगर उन्होंने अपना जीवन बलिदान करके प्रभु के लिए समर्पित किया है तो उनके लिए जलन रखता है। आपको अलर्ट रहना है। शैतान किसके द्वारा मुझे उस जाल में, मुझे वो शिकार बनाने का प्रयास कर रहा है, आपको पता भी नहीं। आप समझ रहे हो? बहुत अलर्ट रहना। आपको लग रहा है मेरे साथ का है, आपको बहुत अलर्ट, मैं इस अंतिम समय में खास रीति से बहुत जागरूक रहना। बहुत ही क्लोज रिश्ता है, मायने नहीं करता। प्रभु और आपके आत्मिक अनंत काल के साथ कोई भी समझौता नहीं। आप एक व्यक्ति को अपने आप को नरक ले जाने नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो? बस बात इतनी थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो बुरा मान जाए, 100 बार ही मान जाए, बट अपने अनंत काल के जीवन से समझौता ना करो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।